नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ भीम आर्मी के जिला सचिव हैं जो शत्रुघ्न भाई हैं, इनसे कुछ जानेंगे। आप जयंती मनाए सर यहाँ छत्रपति साहू जी महाराज को, अब इसके विषय में क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ। कहने का मतलब है कि आज जो 26 जून है, आज बाबा साहब के छत्रपति साहू जी महाराज के आज शुभ दिवस है। इस अवसर पर हम लोग आज छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती मनाए हैं। छत्रपति साहू जी महाराज जो हैं भारत में आरक्षण के प्रथम जनक कहे जाते हैं। बात ऐसा हुआ था कि राजा थे, इनका राज काज संभालने वाले सो कॉल्ड सब ब्राह्मणे था। बात ऐसा है कि उस समय में सबको पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मणे लोग विद्वान होते थे, पढ़े लिखे होते थे, वही लोग राज काज सब देखते थे छत्रपति साहू जी महाराज के। एक दिन के बात है कि वो अपने कार्यालय में जब प्रवेश किए, खुद छत्रपति साहू जी महाराज राजा होकर के खुद जब प्रवेश किए राजकाज देखने के लिए, तो वहाँ पर खाना बनाने वाला जो होता है मेस, उस मेस में भी प्रवेश किए कि कैसा खाना बनता है, का यहाँ का सिस्टम है। तो ब्राह्मणों ने विरोध किया कि आप जो हैं कुर्मी समाज के हैं, शूद्र समाज के हैं। उन्हीं का वही राजा के ऑफिस में उनको क्षुद्र घोषित किया गया और सब भोजन को फेंक दिया गया। लेकिन सर कहना यह है कि वो राजा थे, आरक्षण का दाता कहा जाते थे। वो तो क्षुद्र नहीं कहते थे उस समय, जिस समय कोल्हापुर के राजा थे उनको तो क्षुद्र नहीं कहा जाता था, वो तो आरक्षण दाता थे। उसमें आपको क्या कहिएगा? आप सब आरक्षण के दाता थे कहा जाते थे ना। ठीक है, आज भी राजा बन जाता है अखिलेश यादव ऐसा आदमी। राजा आप बन सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, उसमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण के चरणों के नीचे ही रहना पड़ेगा। तो नीचा है ना सर, बैकवर्ड क्लास का जो होता है ST ST OBC ब्राह्मण से नीचा होता ही है सर। आज जो है ना बाबा साहब के संविधान लागू है, इसमें सब कोई समता है, बराबर है, यहाँ पर कोई ऊंचा तो फिर जैसे सर बराबर होता तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री पद से छोड़े थे उसके बाद उनको कुर्सी का शुद्धिकरण किया गया था। शुद्धिकरण किया गया, इसी का तो लड़ाई या जंग चल रहा है भारत में जो भी चल रहा है जंग। तो एक पक्ष जो है अपने सो कॉल्ड अपने आप को कहता है कि हम पवित्र हैं, हम जो है पृथ्वी के भगवान का रूप हैं, हम जो कहेंगे उस हिसाब से ही देश चलेगा। और भारत पर वो नियंत्रण सदा के लिए चाहते हैं। वो न चाहते हैं कि यहाँ पर कोई SC ST OBC कोई दलित पिछड़ा कोई यहाँ के राजा बने, महान बने, यहाँ के ज्ञानवान बने, यहाँ के कथावाचक बने, यहाँ के सर्वश्रेष्ठ बने। इसी के चलते इटावा में देखे ना यूपी में क्या हुआ, ये यादव जी लोग को अहंकार टूटा है। यहू से अहंकार टूटे तब नहीं लोग रास्ता। उस सर यादव जी के तो कथावाचक थे, कथा कहने गए थे उनके घर। देखिए, कथावाचक कहने गए थे ब्राह्मण के बस्ती में, कथावाचक उनको मानने के लिए ब्राह्मण तैयार नहीं है। ये तो गए थे वहाँ पर कथावाचक करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कि क्या चीज़ के लिए गए थे, और वहाँ पर इनको लोग शुद्धिकरण कर दिया ब्राह्मण के मुँह से, और मतलब कि माथा भी छील दिया, नाक भी रगड़वाया, मारबो पिटबो किया। अभी से भी तो यादव समाज के ये लोग को सोचना चाहिए कि बड़े जाति के हम पास जाते हैं तो बराबरी के जगह नहीं देता है। हम दलितों के पास आवेगा तो कहेगा कि नहीं हम क्षुद्र नीचे हो जाएंगे, तो पेंडुल के घर ही निहर बीच में डोलित रहिए, ऐसी लात जूता खाए। तो सर ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है, वहाँ के पुजारी पूजा करने का हक ब्राह्मण को दिया गया है। ये किसी का हक नहीं भारत में है कि कोई मतलब के पूजा करेगा, भगवान उसी का बपौती है। कहे का मतलब है कि हम लोग जो हैं बौद्धिस्ट हैं, हम लोग जो हैं बाबा साहब को मानने वाले हैं, संत गुरु रविदास को मानने वाले हैं, पेरियार साहब को मानने वाले हैं। तो हम लोग जो हैं कब को मतलब कि हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। हम लोग बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्ट में कोई जाति पाति नहीं होता है, कोई भगवान भूत नहीं होता है। यहाँ हम लोग जो है ना
हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करते हैं। हम लोग साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से चलने वाले हम लोग हैं, समझ गया ना। हम लोग कोई देवी देवता भगवान पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। एक मिनट, यदि देवी देवता होते तो हम लोग को जो खानदान है, परिवार है, इतना दिन से, लंबा समय से, 3500 बरिस हो गया, बांध के लोग मारता है, ज़बरदस्ती मजदूरी करवाता है, मजदूरी नहीं देता है। देख लीजिए दलितों के बस्ती में कि फटे हाल स्थिति है। दलितों को धन धरती से अलग रखा गया, शिक्षा से अलग रखा गया। हम लोग तो अब सचेत हो गए हैं। देखिए अब हम लोग के समाज में मतलब शिक्षित हो रहे हैं, सर्विस में लोग जा रहे हैं। हमारे बस्ती है तब। लेकिन एक सवाल है सर, भारत देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री ही बोले हैं कि हिंदू राष्ट्र सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप कोई राष्ट्र बनाइए, उसे हमने का मतलब नहीं है, लेकिन एगो बात मान के रखिए कि ये जो है भारत का मूल निवासी जो यहाँ बौद्धिस्ट है, शुरू से बौद्धिस्ट रहा है, आज भी बौद्धिस्ट है। बौद्धिस्टों को दबाया गया है। दबावे के कारण है कि बौद्धिस्ट जो था अहिंसक थे। ये लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। ये लोग आज भी है जो कि मार खा के रह जाते हैं, लेकिन बदलैया नहीं लेते हैं। और जो मारता है वो क्रूर है, वो जो है ना शुरू से क्रूर है, लंबा समय से क्रूर है, आज भी उसका क्रूरता जारी है। वो क्रूरता के रास्ता वही अपनाता है जो कमज़ोर होता है। जो मजबूत होता है वो अहिंसक होता है, वो धैर्यवान होता है, सहनशील होता है, गंभीर होता है, महान होता है, और वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। ठीक है सर। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, इनसे बातों करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।